Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter we were going through, chapter number 2 of from the book Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together, written by गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये चैप्टर हम लोग डील कर रहे हैं अभी तक। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या जान लिया है, क्या क्या डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले तो हम लोगों ने चैप्टर का बैकग्राउंड जाना, जिसके लिए हमें जेम्स कुक नाम के एक ब्रिटिश कैप्टन के बारे में पढ़ना पड़ा, समझना पड़ा। वो मैंने आपको शुरुआत में बताया। फिर हम लोगों ने दोनों ऑथर्स के बारे में, उनके बायोग्राफी, शॉर्ट ब्रीफ बायोग्राफी दोनों ऑथर्स का, गॉर्डन कुक का और एलन ईस्ट का, जिसमें हमें ये पता चला कि एलन ईस्ट का पूरा नाम विलियम एलन ईस्ट है। विलियम एलन ईस्ट, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, डिस्कस किया, उनके कुछ पिक्स भी दिखाए। उसके बाद हम लोगों ने फिर कैरेक्टर्स शुरू किया, जिसमें सबसे पहले तो गॉर्डन कुक खुद हैं, जो नरेटर हैं इस चैप्टर के, खुद शामिल हैं। दूसरा कैरेक्टर उनकी वाइफ मैरी, नेक्स्ट कैरेक्टर उनकी बेटी 7 years old सुज़ैन, एंड नेक्स्ट कैरेक्टर उनका बेटा 6 years old जोनाथन। ये तो पूरा परिवार हुआ। और उसके बाद 2 और कैरेक्टर्स थे, लैरी विजिल एंड हर्ब करके कोई 2 और कैरेक्टर थे, हर्ब सिजलर। ये लास्ट जो प्रीवियस वीडियो है इसके पहले का, उसमें इन्हीं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लैरिल विजिल एंड हर्ब सिजलर। और हमने क्रूमैन वर्ड समझा था, प्रोफेशनल क्रूमैन थे, इनको हायर किया गया था। और ये लोग कहाँ से हायर हुए थे? केप टाउन से हायर किया गया था। केप टाउन अफ्रीका में है। तो ये लोग जर्नी में शुरू से नहीं हैं। जर्नी की शुरुआत जो है, इनिशियल स्टेज जो है जर्नी का, बिगिनिंग जो है, उसमें सिर्फ फैमिली मेंबर्स हैं। और ये दो क्रूमैन हैं, ये लोग को पिक किया जाता है अफ्रीका के केप टाउन नाम के शहर से। यहाँ लिखा हुआ है केप टाउन। और उनको क्यों लिया जाता है वो भी हमने डिटेल में समझा कि सबसे टफ सीज में से एक है सदर्न इंडियन ओशियन। तो उसको पार करने के लिए, जहाँ बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं, वेव्स बहुत ज़्यादा बड़ी होती, ऊंची होती है वहाँ, तो उनको पार करने के लिए ये 2 क्रूमैन हायर किए थे गॉर्डन कुक ने। ये दोनों क्रूमैन शुरू से नहीं थे, बल्कि केप टाउन नाम के शहर से ये लोग चढ़े थे शिप पर, बोट पर, जिस शिप से ये जा रहे थे। इनका ये गॉर्डन कुक जो राउंड करने जा रहे थे, पूरा सर्कल करने जा रहे थे, और ये वो कॉपी कर रहे थे 17
1768 से 1779 तक किए गए जर्नी से, जो जर्नी किया था कैप्टन जेम्स कुक ने, उसी को रिपीट करना चाहते हैं गॉर्डन कुक। अब इसका कैरेक्टर्स भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद अब हम लोग स्टोरी के इंट्रोडक्शन में आते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है, स्टोरी कैसे कैसे चलेगा। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये जो स्टोरी है रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। द स्टोरी इज अबाउट 37-year-old बिजनेसमैन। ये कैरेक्टर पढ़ते वक्त ये बात बताई गई है पहले भी कि 37 years old जब थे गॉर्डन कुक, उस समय उन्होंने ये जर्नी शुरू की थी एट द एज ऑफ 37। तो वो बिजनेसमैन थे। ये हम लोगों ने भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि बिजनेसमैन कैसे थे, सेलर भी थे, और उनकी वाइफ मैरी और उनके 2 बच्चे, जोनाथन 6 साल का और सुजैन जो है वो 7 साल की। He and his wife both dream of a voyage around the world on their ship Wave Walker। ये गॉर्डन कुक का ड्रीम था। इस ड्रीम में उसकी वाइफ भी शामिल थी, सहयोग था। हमने कैरेक्टर में पढ़ा कि वाइफ जो थी वो अपना सपोर्ट, इमेंस सपोर्ट करती है, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक सपोर्ट करती है, अपने हस्बैंड के साथ खड़ी होती है, खड़ी रहती है मुसीबत के सामने, मुसीबत के समय। तो ये बताया गया कि जो जर्नी पे वो निकल रहे थे गॉर्डन कुक अपने फैमिली के साथ, वो जर्नी राउंड द वर्ल्ड करना था। राउंड द वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर। और ऐसा करने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? तो ऐसा करने की प्रेरणा उनको मिली थी कैप्टन जेम्स कुक से, जिन्होंने ऐसा किया था 1768 से 1779 तक, 18th सेंचुरी में 200-250 साल पहले जो काम कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, उसी से इंस्पायर होके और उसी को कॉपी करना चाहते हैं। ये ड्रीम है गॉर्डन कुक का, और इस ड्रीम में उनकी पत्नी, उनकी वाइफ मैरी भी पूरा सहयोग करती है, शामिल है। अब यहाँ पर उनके शिप का नाम बताया गया है। ये नया बात है, आपको नई बात पता चली है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तो आपको रट के रखना है ये वर्ड। वेव वॉकर, ये उनके शिप का नाम था, वेव वॉकर। और इसका मीनिंग अगर तुम समझना चाहोगे तो कि सर वेव वॉकर नाम का मतलब क्या है, तो बहुत आसान है। वेव मतलब होता है समुद्री लहर, और वॉकर मतलब उस पर चलने वाला। तो समुद्री लहर पर चलने वाला, ऐसा एक नाम दिया उसको, वेव वॉकर, शिप को। और इसी शिप से
इन लोगों ने अपनी जर्नी शुरू की थी, बिगिन की थी। शिप का नाम मिल गया आपको वेव वॉकर। अब शिप का नाम मिल गया है तो शिप का जो शिप का एक पिक भी है शायद हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है वेव वॉकर, वो जहाज जिससे राउंड द वर्ल्ड के जर्नी पे निकले थे गॉर्डन कुक अपने फैमिली के साथ। वेव वॉकर नाम का शिप था उनका। तो ऐसा वेव वॉकर ऐसा कुछ शिप था उनके पास जिससे वो निकले थे अपनी जर्नी पर। अब वेव वॉकर जो शिप है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताया है इसमें ब्रीफ में एकदम। आगे तो और जानने को मिलेगा इस शिप के बारे में। यहाँ बताया कि वेव वॉकर शिप जो है उसकी लंबाई है 23 मीटर लॉन्ग, मतलब शिप की लंबाई 23 मीटर। 23 मीटर बहुत होता है। 23 फीट अगर है तो चलो ठीक है, 23 फीट मतलब भी समझ लो कि 4 इंसान के लंबाई के बराबर। यहाँ 23 मीटर बोल रहा है। 23 मीटर बहुत लंबा होता है, उसको तुम इमेजिन करो मीटर में। 23 मीटर लॉन्ग लंबाई थी, 23 मीटर उसके जहाज की, वेव वॉकर जो नाम था। और उसके जहाज का वज़न यहाँ दिया गया है 30 टन वुडन हल्ड। वुडन वर्ड तो समझ गए, लकड़ी। हल्ड वर्ड जो है उसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में लकड़ी यूज़ की गई थी उस शिप को, वेव वॉकर को बनाने में। बहुत ज़्यादा लकड़ी शिप यूज़ किया गया था। तो ज़्यादा लकड़ी यूज़ किया गया था, उसके लिए ये वर्ड दिया है वुडन हल्ड। मतलब लकड़ी से ही पूरा तैयार किया गया शिप वेव वॉकर, जो 23 मीटर लंबा था और 30 टन उसका वज़न था। 30 टन। अब ये जैसे 23 मीटर तुमको इमेजिन करना होगा, ठीक है? तो कभी ना 23 मीटर इमेजिन करना होगा तो ना फ्लैट सरफेस पे करना, ग्राउंड वगैरह में कहीं। 23 मीटर तो तुम को फिर रोड में नापना पड़ेगा 23 मीटर, या ग्राउंड में अगर तुम कहीं रहो तो सबसे अच्छा समझ सकते हो। 23 मीटर नाप के देखो और मार्क करो और इमेजिन करो कि इतना बड़ा था, इतना लंबा था उनका शिप वेव वॉकर। 23 मीटर जब तुम मार्किंग करोगे ना, तो मार्किंग करते वक्त ही तुमको पता चल जाएगा कि अरे यार ये तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा है 23 मीटर। 23 मीटर लंबा और 30 टन का वुडन हल्ड वर्ड यूज़ किया गया कि लकड़ी से भरा हुआ 30 टन वज़न था उनके शिप वेव वॉकर का। और ये जो लंबाई और ये जो वज़न है शिप वेव वॉकर का, जो लंबाई है और
जो वज़न है उसको कंपेयर किया गया है जस्ट लाइक दैट ऑफ द फेमस कैप्टन जेम्स कुक। देखो, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो गॉर्डन कुक जो जर्नी करने के लिए निकले हैं राउंड द वर्ल्ड, उसका इंस्पिरेशन उनको कहाँ से मिला? कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किए गए जर्नी से, जो उन्होंने बहुत पहले किया था 1700 ईस्वी में, जो मैंने डिटेल में आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस में। उनका फ़ोटो भी, पिक भी दिखाया है जेम्स कुक का। उनके भी शिप का, बोट का मैंने आपको पिक दिखाया था। और याद करो, अगर याद हो तो एक स्टैच्यू भी देखे थे हम लोग जेम्स कुक का। वो स्टैच्यू कहाँ लगा हुआ है? वो स्टैच्यू ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया में है। और क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर कैप्टन जेम्स कुक नहीं किया था अपने राउंड द वर्ल्ड जो टूर था उसमें, उस टूर में ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के बारे में पहली बार कैप्टन जेम्स कुक ने पता लगाया, एक्सप्लोर किया। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में कैप्टन जेम्स कुक का एक स्टैच्यू है जो हम आपको दिखा चुके हैं पिक में। जो लोग नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, प्रीवियस वीडियोस देखिए जो शुरू से है, लेक्चर नंबर 1 से आपको सब कुछ मिलेगा जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ। कैप्टन जेम्स कुक कब कैसे दिखते थे, उनके बारे में मैंने क्या क्या बताया है आपको, पिक्चर्स दिखाए हैं आपको। ये जो शिप में हमारे नरेटर गॉर्डन कुक जिस शिप से ये जर्नी कर रहे हैं, ये इंस्पायर हुए हैं कैप्टन जेम्स कुक से। तो ये जो शिप बनाते हैं तो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि शिप भी उतना ही लंबा और उतना ही वज़न का रहे, ऑलमोस्ट लगभग शिप को भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ उसका राउंड द वर्ल्ड वॉयज तो कॉपी करेंगे ही, उसके शिप को भी कॉपी करते हैं वज़न और लंबाई के मुकाबले में। इसलिए लिखा है जस्ट लाइक दैट ऑफ फेमस कैप्टन जेम्स कुक। लेंथ याद रखना 23 मीटर और वज़न, वेट याद रखना 30 टन। किसका? वेव वॉकर का। और ये वज़न और ये लंबाई किससे इंस्पायर होकर के? तो कैप्टन जेम्स कुक के शिप से इंस्पायर होकर के। और ये 23 मीटर लंबा और 30 टन वज़न का द वेव वॉकर नाम का शिप तैयार किया अपने जर्नी के लिए गॉर्डन कुक ने। यहाँ जेम्स कुक का जिक्र आता है। अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये सवाल आ जाए कि जेम्स कुक कौन है भाई, तो फिर उन स्टूडेंट्स को लेक्चर नंबर 1 से देखना पड़ेगा, जहाँ मैंने पूरा डिटेल में जेम्स कुक के बारे में बताया है सब कुछ। They were practicing for the past 16 years। वे भी एक बड़ी बात बताई जा रही है आपको कि अपने इस जर्नी को शुरू करने से पहले गॉर्डन कुक, उसकी वाइफ मैरी
ये दोनों पिछले 16 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे इस जर्नी के लिए। उनके बेटे और बेटी की उम्र है 8 साल और 7 साल, 7 साल और 6 साल। 7 साल की सुजैन है, 6 साल का जोनाथन है। और बताया जा रहा है कि गॉर्डन कुक और उसकी वाइफ मैरी 16 साल उन्होंने प्रैक्टिस किया था इस जर्नी का। अब बोलेगा कि क्या प्रैक्टिस किया था जर्नी का? 16 साल, मतलब 16 साल बहुत होते हैं, 16 साल में क्या प्रैक्टिस करना पड़ा? तो उनको ये सोच के देखना चाहिए कि जिस काम के लिए वो निकल रहे हैं, जिस जर्नी के लिए वो निकल रहे हैं, वो कोई पार्टी, कोई टूर, कोई सेलिब्रेशन के लिए नहीं है। वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट को रिपीट करने के लिए है। और ये सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए एक लंबा प्रैक्टिस होना चाहिए उन सिचुएशंस का, जो सिचुएशंस का सामना समुद्र में सेल करते वक्त, शिप से जाते वक्त समुद्र में किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, किस किस कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। और जो जहाज़ इन्होंने तैयार किया था, वेव वॉकर, उस जहाज़ को पहले इन्होंने कितनी बार उन्होंने मल्टीपल टाइम्स इस जहाज़ को, मतलब जहाज़ का भी ट्रायल लिया था। ट्रायल समझते हो ना आप? जहाज़ का ट्रायल लेना भी ज़रूरी था, क्योंकि वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं भाई। अब तो कैसा कैसा सिचुएशन मिलेगा, तो हर सिचुएशन में उस जहाज़ का ट्रायल किया गया कि वो हर सिचुएशन को झेलने लायक है या नहीं। और ये सारा काम, सारा प्रैक्टिस 16 साल से चल रहा था हस्बैंड वाइफ का, 16 इयर्स। ये भी बहुत मीनिंगफुल फैक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 16 इयर्स, 16 साल से ये वर्ल्ड टूर का प्रैक्टिस। और 16 साल अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है, किसी को लगेगा कि इतना प्रैक्टिस थोड़ी ना करना होता है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये कोई आम चीज़ करने भी नहीं जा रहे हैं, ये एक हिस्ट्री को रिपीट करने जा रहे हैं। उसके लिए 16 साल की तैयारी होनी भी चाहिए। फिर हर उस कंडीशन के लिए तैयार रहना होगा जिसका सामना आपको जर्नी के दौरान करना पड़ेगा, हर कंडीशन के लिए। फिर जब शिप बनाया तो शिप को भी हर कंडीशन में टेस्ट करके देखा, ट्रायल करके देखा। खुद को भी इन लोगों ने ट्रायल करके देखा, टेस्ट करके, हर सिचुएशन में, अलग अलग तरह के सिचुएशंस में। और इन सब प्रैक्टिस में इनको 16 इयर्स लगे थे। ये बहुत मीनिंगफुल फैक्ट है। द होल फैमिली स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम प्लाईमाउथ, इंग्लैंड। ये पूरी फैमिली जो है, ये अपना जर्नी वेव वॉकर नाम के शिप से अपना जर्नी शुरू करते हैं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ नाम के जगह से। इंग्लैंड के
प्लाईमाउथ नाम के जगह से ये अपनी जर्नी शुरू करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक डेट नहीं, मंथ और ईयर दिया हुआ है, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। आपका टेक्स्ट बुक जो है, आपका चैप्टर, इसमें भी बिल्कुल शुरुआत में ही देखो लिखा हुआ है इन जुलाई 1976। यही ईयर यहाँ भी लिखा हुआ है, ऑन जुलाई 1976, जो कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्शन समझते हो? मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे है? क्योंकि गॉर्डन कुक का और एलन ईस्ट का जो जन्म है वो बताया गया। गॉर्डन कुक का जन्म जो था और एलन ईस्ट का जन्म जो है, जो बड़े हैं, तो वो जो ईयर हम आपको बताए हैं उससे ये मैच नहीं करता। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब चैप्टर के गॉर्डन कुक के बारे में बता रहा था और उनका बर्थ ईयर वगैरह बता रहा था, देखो यहाँ लिखा है 1978, ठीक है। 1978 क्या है? गॉर्डन कुक का बर्थ ईयर है। डेट भी लिखा है दिसंबर 1968, 3 दिसंबर 1978 को इनका जन्म हुआ था। अब 1978 में जन्म हुआ है और यहाँ लिख दे रहा है टेक्स्ट बुक में कि 1976 में जुलाई में इन्होंने अपना वो जर्नी शुरू किया था। तो ये मैच नहीं करता है, ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। 1976 में जन्म लिया गॉर्डन कुक ने। 1976 था, 78 था, 78 था। इस कॉन्ट्राडिक्शन से मैं भी थोड़ा हैरान हूँ कि ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन कैसे किया गया है। 1978 गॉर्डन कुक का बर्थ ईयर बताया जा रहा है एक तरफ, 1978, और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि इन्होंने जो अपना राउंड द वर्ल्ड जर्नी था वो शुरू किया था 1976 में। और ये बात सिर्फ मेरे नोट्स में नहीं, ये बात बुक में है। अब ये ईयर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब दिस इज़ नॉट पॉसिबल। 1978 में जन्म हुआ है गॉर्डन कुक का और आप लिख दे रहे हैं कि 1976 में वो निकले थे और 1976 में उनकी और कितने, और एक तरफ ये भी पढ़ रहे हैं कि 37 इयर्स ओल्ड थे। तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, ऑब्जेक्शनेबल है। और इस कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में थोड़ा और हम आपको क्लैरिफिकेशन दे पाएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।